कभी सोचा है कि हम खूबसूरत चेहरों पर इतनी जल्दी, इतनी आसानी से भरोसा क्यों कर लेते हैं? आज हम लोग हेलो इफेक्ट नाम के एक ऐसे ही छुपे हुए दिमागी झुकाव को समझने वाले हैं, जो हम चुपके से हमारे फैसलों पर असर डालता है। जरा सोचिए, कोई आकर्षक व्यक्ति मिलता है और हमारा दिमाग बिना सोचे समझे ही मान लेता है कि वो जरूर होशियार होगा, काबिल होगा और हाँ, अच्छा इंसान भी होगा। और ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ नहीं होता, यह एक आम इंसानी फितरत है। तो चलिए इस आकर्षण के अनुमान की बात करते हैं। ये हमारी पहली धारणा होती है, एक ऐसी आदत जो हम सब में होती है और अक्सर हानिरहित भी लगती है। पर क्या ये वाकई उतनी सीधी सादी है जितनी दिखती है? देखिए, यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की एक तरह की कह सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। हम अनजाने में ही किसी की खूबसूरती को भरोसे और काबिलियत जैसे अच्छे गुणों से जोड़ देते हैं। तो अब आते हैं असली बात पर। ये जो हानिरहित आदत जैसी लगती है, असल में हमारी सोच में एक अच्छी खासी डॉक्यूमेंटेड गड़बड़ है, एक दिमागी कमी जिसे मनोवैज्ञानिकों ने पहचाना है। इसे कहते हैं द हेलो इफेक्ट। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक झुकाव है, जहां किसी का सिर्फ एक अच्छा गुण, जैसे कि शारीरिक आकर्षण, उसके बाकी सभी गुणों पर एक आभामंडल या हेलो जैसा बना देता है। और इस चमक के आगे हमारी पूरी सोच धुंधली पड़ जाती है। इसकी कहानी पता है 1920 में शुरू हुई थी। एक मनोवैज्ञानिक थे, एडवर्ड थॉर्नडाइक। उन्होंने देखा कि हमारा दिमाग फटाफट फैसले लेने के लिए कैसा दिखता है, जैसे संकेतों को एक शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल करता है। और आज के समाज में तो शारीरिक आकर्षण एक ताकतवर सोशल करेंसी बन गया है। मतलब एक ऐसा गुण जो सामाजिक और प्रोफेशनल दोनों दरवाजे खोल सकता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक थियरी है या इसके पीछे कोई असली साइंस भी है? चलिए कुछ सबूतों पर एक नज़र डालते हैं जो इस ख्याल को चुनौती देते हैं कि तर्कसंगत लोग बड़े फैसलों में इस झुकाव से बच सकते हैं। शायद मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि अरे मैं तो बहुत लॉजिकल हूं, मैं इन सब चक्रों में नहीं पड़ता। हो सकता है डेटिंग में ऐसा होता हो, पर नौकरी या बिजनेस जैसे असल जिंदगी के फैसलों में नहीं। पर सवाल यह है कि क्या हम वाकई उतने तर्कसंगत हैं जितना हम सोचते हैं? इसी धारणा को परखने के लिए लुंड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। चलिए देखते हैं कि उन्होंने आखिर पाया क्या। तो एक्सपेरिमेंट बहुत सीधा साधा था। लोगों को रेस्टोरेंट की कुछ समीक्षाएं दिखाई गईं, कुछ अच्छी थीं, कुछ बुरी। हर समीक्षा के साथ जिसने वो रिव्यू लिखा था उसकी एक तस्वीर थी, और तस्वीरों में सिर्फ एक ही फर्क था। कुछ समीक्षक देखने में आकर्षक थे और कुछ नहीं। और नतीजे चौंकाने वाले थे। जिन समीक्षकों के चेहरे आकर्षक थे, उन्हें काफी ज्यादा भरोसेमंद माना गया। खासकर जब आकर्षक दिखने वाले लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू दिए, तो उस रेस्टोरेंट के लिए लोगों का भरोसा और उसकी रेटिंग सीधे आसमान छू गई। और ये जो झुकाव है ना, ये सिर्फ रेस्टोरेंट की समीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है। स्टडीज बताती हैं कि शारीरिक रूप से आकर्षक थेरेपिस्ट्स को उनके क्लाइंट्स ज्यादा भरोसेमंद समझते हैं। यहां तक कि जूरी के फैसले भी आरोपी कैसा दिखता है इससे प्रभावित हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि फैसले तथ्यों पर नहीं, बल्कि इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि एक सुंदर चेहरे ने दिमाग के फैसले लेने वाले केंद्र को ही हाईजैक कर लिया है। तो ये तो साफ है कि हम सब इस पूर्वाग्रह के प्रति संवेदनशील हैं। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि हम इस खूबसूरत चेहरे के धोखे से बच कैसे सकते हैं। चलिए अब जरा समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए दो आसान कदम अपनाए जा सकते हैं। पहला है ब्लाइंड टेस्ट। कल्पना कीजिए कि किसी की बातें उनकी शक्ल देखे बिना एक खाली कागज पर पढ़ रहे हैं। क्या तब भी उन पर उतना ही भरोसा होगा? और दूसरा कदम, हमेशा विश्वास के 3 असली स्तंभों को याद रखें: योग्यता, सद्भावना और ईमानदारी। क्या उस व्यक्ति में सच में वो हुनर है जिसकी वो बात कर रहा है? क्या उनके इरादे नेक हैं? क्या उनके सिद्धांत मजबूत हैं? याद रखिए, एक आकर्षक चेहरा, एक बढ़िया आउटफिट इन सवालों का जवाब कभी नहीं दे सकता। तो अगली बार जब किसी नए व्यक्ति से मिलें या कोई जानकारी देखें, तो बस एक पल के लिए रुकें। उनकी दिखावट को उनकी असल काबिलियत और ईमानदारी से अलग करना सीखें। अपने दिमाग को इस आसान विजुअल शॉर्टकट के चक्कर में अपनी सूझबूझ को नजरअंदाज मत करने दीजिए। तो हमने देखा कि कैसे एक सुंदर चेहरा हमारी तर्क करने की शक्ति को हाईजैक कर सकता है। हम सभी को लगता है कि हम अपने विकल्पों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, लेकिन इंसान के दिमाग का विज्ञान कुछ और ही साबित करता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है।